कैसे हैं दोस्तों? वेरी मच वेलकम अगेन टू दिस अनदर वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और एक दूसरे को पर्सनल ग्रोथ में, जीवन में आगे बढ़ने और लाइफ को ज़्यादा इफ़ेक्टिव रूप में जीने की कोशिश करने में हेल्प करते हैं। मेरा नाम देवेंद्र है दोस्तों, और हम लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। हर एक वो चीज़ जो आपकी लाइफ में एक पर्पस सॉल्व नहीं कर रही बहुत लंबे समय तक, उन तमाम चीज़ों पर दोबारा से सोचना, उसको दोबारा रीएवैल्यूएट करना, दोबारा से उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने जीवन की वैल्यूज़ को एक समय के बाद उसकी सही स्थिति को बार बार परखते हैं, वी आर हेल्पिंग आवर सेल्फ टू ग्रो मोर। हाउ टू मेक फोकस एंड डू मोर इन लाइफ। मेरा एक छोटा सा जवाब जो पिछले दिनों मैंने बहुत सुंदरता से एक्सपीरियंस किया। दोस्तों, जेम्स क्लियर की मैंने एक बुक पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स। हमारी आदतें ये हमारे जीवन को बनाती हैं। कई बार हम सुबह उठ करके और शाम तक ले करके 70% चीज़ें ऑटोमेटेड रूप में करते हैं। फोकस बनाना ये एक हैबिट का हिस्सा होना चाहिए। जब हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से निकाल के किसी एक चीज़ की तरफ जोड़ना शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हैबिट्स कुछ नया रूप लेने लगती हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले दिनों एक बुक पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स, और ये बहुत खूबसूरत बुक है। अगर आपको ये पढ़ने का मौका मिले या आप इसको पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। उस बुक में कहा जाता है कि अगर आप 1% रूल अप्लाई करते हैं, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं और जिसमें आपको अभी महारत नहीं मिल रही, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो शरीर से स्वस्थ होना हो, चाहे वो व्यापार में बेहतर होना हो, या फिर आप इन्फ्लुएंशियल होना चाहते हैं, दूसरों के साथ मिल बैठ करके एक अच्छा व्यवहार बनाना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअलिज्म में, मेडिटेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, 1% रूल, यानी कि हर एक वो चीज़ जो आप कर रहे हैं, उस चीज़ को जब आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे और हर एक चीज़ में 1% बेहतर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, तो आपके जीवन में विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको मालूम है आप सुबह उठकर पढ़ते हैं और पढ़ते समय कई बार आपका मन नहीं लगता, आपको परेशानी होती है, आपका समय बड़ा वेस्ट हो जाता है। अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें कि भाई जब मैं पढ़ने जाता हूँ तो जब मैं बुक लेके बैठता हूँ मुझे आधे घंटे के लिए बोला जाता है, मेरा ध्यान नहीं लगता। अगर आप उसको 1% बेहतर करने की कोशिश करें, किसी भी काम को थोड़ा सा भी बेहतर करते रहने से एक लंबे समय में उसका एक बहुत बड़ा परिणाम हमें मिलता है। जीवन में सबसे ज़्यादा बेशकीमती चीज़, वैल्यूएबल चीज़ क्या है? दोस्तों, एक बार बुद्धा से पूछा गया कि संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो वो कहते हैं समय। समय वो जो सबके पास है और किसी के पास नहीं। समय वो जो सबको बेशकीमती मिला है और सबके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। दोस्तों, समय एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान को बहुत ही गिना चुना मिला है और कोई नहीं जानता कि वो समय कितना है। बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी पिछले दिनों कोविड के दौरान ऐसे ऐसे लोग जो बहुत स्वस्थ थे, बहुत ही हेल्दी थे, जिनको देख करके कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, अचानक वो बीमार पड़े, 1-2 दिन तकलीफ़ में रहे और उसके बाद उनका समय ख़त्म हो गया। बहुत से लोग ऐसे थे दोस्तों जो बहुत ही बुजुर्ग थे, बहुत ही बीमार थे, पर उनका समय अभी नहीं था और वो इस बीमारी को, इस कोविड के बड़े भारी प्रकोप को भी झेल गए। समय एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं, पर एक समय ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। इस समय में आप क्या कर सकते हैं जो आपके इस जीवन को अद्भुत बनाए?
दोस्तों, इस समय की वैल्यू इस बात में है कि आप अपने जीवन में अपने असली लक्ष्य को, जो भी आप अपना लक्ष्य मानते हैं, उस लक्ष्य को इस समय के साथ जोड़कर चलें और इस समय को जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आज और अभी में, उतना ज़्यादा आप सही मायनों में अपने जीवन की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। क्या दूसरे लोग हमारे समय को बर्बाद कर सकते हैं? दोस्तों, ये सही बात है कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपना समय गुजारते हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं जो लक्ष्य से भ्रमित है, जो बिखरा हुआ है, जो खुद परेशान है, जो उलझन में है, कई बार ऐसे इंसानों के साथ हमारा बहुत सा समय खर्च हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। जब हम पलट के देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने वो सारा समय वेस्ट कर दिया जो शायद हम कहीं इस्तेमाल कर सकते थे। ये सच है दोस्तों कि जब हम किसी ऐसे के साथ अपना समय गुजारते हैं जो खुद लक्ष्य से भ्रमित है, वो आपका समय वेस्ट कर देगा। तो जो लोग अपने समय को सही मायने में यूटिलाइज करना चाहते हैं, उनको अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने मिलने और जानने वालों को बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए। वो लोग जो आपके इस समय में आपके जीवन के हर एक लक्ष्य में बढ़ोतरी करें, इजाफा करें। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? एवरीबडी इज जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को एक सामान्य गुण और सामान्य परिस्थिति के हिसाब से जज कर रहे हैं, जबकि उस इंसान का गुण कुछ और हो सकता है, उसकी योग्यताएं कुछ और हो सकती हैं, पर जब हम किसी इंसान को किसी दूसरे मापदंड में जज करते हैं, उसको हम नापते तौलते हैं, तो वहाँ पर आप किसी इंसान की असली योग्यता नहीं जानते। हर एक इंसान यूनिक है अपने आप में और हर एक इंसान को किसी न किसी खास गुण के साथ भेजा गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हम अपने गुणों को, हम अपने जीवन में अपने योग्यताओं को समझें, उसको जानें। लेस ब्राउन कहते हैं दोस्तों, एक बार वो किसी बेसबॉल प्लेयर से मिले और उससे पूछा कि तुम एक खिलाड़ी हो, तुम क्या चीज़ अच्छी कर सकते हो? तो उसने कहा कि मैं तेज़ बॉल अच्छी फेंकता हूँ, मैं जिस बॉल में घुमाव होता है वो अच्छी फेंकता हूँ। उन्होंने फिर से पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता क्या है? उसने बोला कि मैं एक्चुअली तेज़ बॉल अच्छी फेंकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ बस उसी पे ध्यान देना है, वही तुम्हारी योग्यता है। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो नहीं जानते कि उनकी योग्यता क्या है, वो किस चीज़ में गुणी है, निपुण है, किस चीज़ को बड़े चाव से करते हैं, किस चीज़ को करने में वो समय को, दुनिया को, हर एक चीज़ को भूल जाते हैं। दैट इज़ योर स्किल्स। और अगर आप अपने गुणों को, अपनी योग्यताओं को नरिश नहीं कर सकते, उनको बढ़ा नहीं सकते, उनको अगर आप सही मायनों में उनका पोषण नहीं कर सकते, तो आप कई बार ऐसे ऑर्डिनरी और बहुत ही मीडियोकर लाइफ जीते रह जाते हैं जो आपके जीवन में आपको फुलफिल नहीं करती। तो दोस्तों, वी ऑल वांट हैप्पीनेस, वी ऑल वांट फुलफिल्ड लाइफ। तो इसलिए दोस्तों, वी ऑल गॉट दिस प्रिविलेज लाइफ। इतनी बेशकीमती ज़िंदगी हमें मिली है और जब हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को करने के लिए, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा कोशिशें जारी रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी कुछ अलग होती है, कुछ सही मायनों में खुशियों और फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन दिस जर्नी, लेट्स डू द इम्पॉसिबल, लेट्स डू समथिंग न्यू टू मेक आवर लाइफ बिट मोर फुलफिल्ड। सी यू नेक्स्ट टाइम।